ओम शांति। कैसे पता चले हमें कि मौत आने वाली है? कई लोग जानना चाहते हैं कि इस बात का आभास हो जाए, कैसे पता चले कि हमारी अब मौत आने वाली है, हमारा समय नज़दीक आ गया है। बहुत लोग हैं ऐसे जो कई लोगों को पता लग चुका है और वो लोग बता देते हैं कि अब जाने वाले हैं और उसी समय वो शरीर छोड़ देते हैं। ये कैसे हुआ बाकी और लोगों को पता क्यों नहीं लगता है? दुनिया में और तो सबको इस बात का आभास नहीं होता है। क्या करें ऐसा जो हमें भी पता लग जाए और हम भी पहले ही हम अपने काम पूरे कर लें और जाने की तैयारी कर लें। ऐसा क्या करें? तो इसके लिए पहले तो हमें ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये ड्रामा जो बना हुआ है, इस वर्ल्ड ड्रामा में हम सब आत्माएं एक्टर हैं। यहाँ हम सभी आत्माएं एक्टर हैं, पार्ट बजाने आए हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर लेते हैं। आत्मा का शरीर में प्रवेश होना जन्म और आत्मा का शरीर को छोड़ना मृत्यु। शरीर जमा आत्मा, जीव आत्मा अर्थात जीवन हो गया। और जब जीव आत्मा में से आत्मा निकली तो एक केवल एक हड्डी मांस का पुतला रह गया, शरीर रह गया। शरीर विनाशी है। मौत हमेशा शरीर की होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की कभी मौत नहीं होती है क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के लिए कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि वो अविनाशी है। ना तो उसको तलवार काट सकती है, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको धूप सुखा सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। अब आत्मा इस शरीर से कब निकलेगी? ये एक कर्म है, ये एक एक्ट है। और ड्रामा में लॉ है कि कभी भी अगले पल क्या होना है, अगले सेकंड क्या होना है, पता नहीं लगेगा कि हमें अगले पल क्या होने वाला है। यदि ड्रामा में अगले पल होने वाली बात का पता चल जाए तो फिर ड्रामा नहीं रहेगा, वो सच नहीं रहेगा और वो सत्य घटना नहीं रहेगी। इसलिए पहले कभी भी किसी को भी ऐसे पता नहीं चल सकता है कि अगले पल ड्रामा में क्या होने वाला है या अगले पल मौत होने वाली है। हाँ, इसके लिए हमें आभास होता है, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, आता है और उससे हमें सचेत किया जाता है कि हाँ, हमारे दिन नज़दीक आ रहे हैं। कहा जाता है एक व्यक्ति था, उसको मौत का बड़ा डर रहता था, तो उसने धर्मराज को एक बार मित्र बनाया और मित्र बना करके कहने लगा, मैं आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। और धर्मराज से उसने मित्रता कर ली और धर्मराज से कहा कि आप जब मुझे लेने के लिए आओ, अपने यमदूतों को भेजो, तो जब मेरा समय नज़दीक आ जाए उसके पहले आप मुझे सूचना कर देना कि आपका समय आ गया है। तो मैं समय से पहले अपने काम कारोबार से फ्री होकर के और थोड़ा भगवान का भजन कर लूँगा और आपके पास आने की तैयारी कर लूँगा। धर्मराज ने कहा ठीक है, हम आपके पास अपना पत्र संदेश भेज देंगे, तो आप उससे सचेत हो जाना, अलर्ट हो जाना। व्यक्ति खुश हो गया कि ठीक है। अब वो व्यक्ति अपने काम कारोबार में व्यस्त हो गया है, अपने काम धंधे में लग गया है और उसका समय धीरे धीरे करके निकलता जा रहा था और वो व्यक्ति निश्चिंत था वो इसमें कि अभी तो धर्मराज का पत्र नहीं आया है। जब धर्मराज का पत्र आएगा तो मैं संभल जाऊंगा, फिर मैं भजन पूजन करूंगा, अपना काम कारोबार से फ्री हो जाऊंगा। ऐसे वो और समय निकालता गया, समय व्यतीत होता गया और एक दिन समय के निकलते यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ गए। और जब उसने कहा कि मेरे पास तो कोई पत्र नहीं आया है, तो वो कहने लगे कि आप वहीं जाकर के बात करना। और उसके प्राणों को कहा जाता है कि वो हर करके ले गए। जब यमराजपुरी में पहुंचे तो धर्मराज से वो
व्यक्ति कहने लगा कि आपने मित्रता का वादा किया था और आपने मेरे साथ छल किया है। आपने तो मुझे कोई सूचना नहीं दी है, कोई पत्र नहीं भेजा है। आपने बोला था कि हम पत्र भेजेंगे। जब मेरा समय नज़दीक आ जाएगा तो यमराज कहने लगे कि मैंने आपको एक नहीं 4-4 पत्र भेजे। जब आप एक पत्र से नहीं समझे, मैंने दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, लेकिन आप नहीं समझे, आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहे। तो फिर वो व्यक्ति कहने लगा यमराज से कि कहाँ है वो पत्र? तो वो व्यक्ति यमराज ने कहा उस व्यक्ति से कि आपके ही पास है वो पत्र। तो व्यक्ति कहने लगा कहाँ है, मुझे दिखाइए। तो यमराज ने कहा कि मैं कोई पेन कागज वाला पत्र नहीं भेजता कि पेन से लिख कर के आपको पत्र भेजता। सबसे पहले मैंने देखा आपका समय नज़दीक आ गया है और आप अपनी दिनचर्या में, अपने कारोबार में बहुत व्यस्त हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पत्र भेजा जो आपके बाल सफ़ेद कर दिए। इससे आप संभल जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझे और आप काले रंग लगा करके दुनिया का आनंद लेते रहे। दूसरा फिर मैंने पत्र भेजा जो आपके दांत तोड़ दिए। क्या अब इससे भी समझ जाए कि अब समय नज़दीक आ गया है? आपने वो टूटे हुए दांत को हटा के नए दांत लगा करके और दुनिया की वस्तुओं का, वैभव वस्तुओं का स्वाद लेते रहे। तीसरा, जब मैंने देखा कि अभी भी व्यक्ति नहीं समझा है, मेरा मित्र है, इसलिए मैंने फिर तीसरा पत्र भेजा और तीसरे पत्र में मैंने आपकी आंखों की रोशनी कम कर दी, लेकिन आप दुनिया के नज़ारे देखने के लिए नए नए चश्मे लगा करके देखते रहे। जब मैंने देखा कि अब ये समझने वाला नहीं है, तब मैंने फिर चौथा पत्र भेजा बीमारी के रूप में और आपका स्वास्थ्य खराब कर दिया। उसके बावजूद भी आप नहीं समझे और ये चारों ही पत्र आपके सामने हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि हाँ है। तो कहने का भाव कि वास्तव में हर व्यक्ति के लिए ये संदेश भगवान का आता है, यमराज का आता है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो भी सूचनाएं मिलती, संदेश आता है, उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए और अपने जीवन में जो व्यस्तताएं हैं उन व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकाल करके और भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि कौन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं होता है। और अगर किसी को ऐसे भी पता चल जाता है तो इसमें ड्रामा में कर्मों की गति कहा जाता है, ड्रामा में इसको पार्ट कहा जाता है। लॉ से अलग है ड्रामा का पार्ट। जो बात जब होनी है ड्रामा के अंदर, वो हर आत्मा ने एक्यूरेट लिखा हुआ है। कोई भी आत्मा उससे पहले या उससे लेट कुछ नहीं कर सकती। हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि हर आत्मा में 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है और वो उस रिकॉर्डिंग के अनुसार ही अपना एक्ट करती है। और किसी आत्मा के पार्ट में लिखा गया है कि उसने लिखा भी स्वयं है। हर आत्मा ने, परमात्मा ने नहीं लिखा किसी आत्मा का पार्ट। हर आत्मा पार्ट अपना स्वयं लिखती है अपने कर्मों के अनुसार। उसने जो अपने कर्मों के अनुसार पार्ट लिखा है, उसमें लिखा गया है कि इसे पहले पता चले और ये बताए, और उसके साथ साथ उनकी एक्टिविटी में भी परिवर्तन आता है कि अच्छा इन्होंने बताया है, कुछ उस पर विश्वास करेंगे, कुछ उस पर विश्वास नहीं भी करेंगे, परंतु जो भी होगा वो उनके पार्ट के अनुसार होगा। बताने वाले के भी पार्ट में होगा कि उसने पहले बताना है, और सुनने वालों के भी पार्ट में लिखा है कि उन्हें सुनना है। और जो जो खेल हर एक के द्वारा जो होना है वो भी हर एक का लिखा हुआ है। हर एक आत्मा एक्यूरेट उसी प्रकार से अपना पार्ट बजाती रहे। तो ड्रामा में होनी एक्यूरेट है, और जिस आत्मा का पता नहीं चलना है कि उसने कब शरीर छोड़ना है, तो उससे पता नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके लिए कोई साधना के द्वारा नहीं पता कर सकते कि कभी कोई ऐसी साधना करें कि कोई ऐसी प्रार्थना करें या ऐसी कोई विधि को अपनाएं जिसके द्वारा हमें पहले से ही पता लग जाए कि हमारे शरीर के छोड़ने का समय आ गया। ऐसा कोई नियम नहीं। पार्ट में लिखा है तो पहले उसे ये समझ में आएगा, और नहीं है तो उस आत्मा को समझ में नहीं आएगा।
जिनको भी पता चला, जिन्होंने भी बताया, वो उन आत्माओं के पार्ट में लिखा हुआ था। हर आत्मा का पार्ट 5000 साल का है, उस आत्मा में रिकॉर्ड है। और हर एक्ट ड्रामा के अंदर एक्यूरेट होती है, उस ड्रामा में कभी भी अंतर नहीं आ सकता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, होने का 1 सेकंड पहले पता नहीं चलता है। चाहे कोई भी एक्ट हो, मौत तो क्या, आपने उठना है या नहीं उठना, खाना है या नहीं खाना है, अगले पल आपके द्वारा क्या होना है, ये पहले नहीं पता चलता है। बीमारी के कारण, किसी भी कारण से कुछ ऐसी निशानियां अनुमानित लग सकती हैं कि इस शरीर छोड़ने का इनका समय आ गया है, परंतु जरूरी नहीं है। कई बार डॉक्टर्स ने कहा कि अभी कुछ ही समय का मेहमान है और इनका शरीर छूटने वाला है, परंतु कई लोग ऐसे हुए हैं कि वो कई साल तक जीवित रहे हैं। तो डॉक्टरों का अनुमान भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, किसी भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। और कभी कभी सच होना भी एक कर्म के अनुसार है, ये होना भी कर्म के अनुसार है कि इस समय इसका शरीर छूट जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया, ज्योतिषी ने कह दिया कि जी नहीं सकेगा, मर जाएगा, परंतु वो नहीं मरता। ज्योतिषी का ये बताना भी पार्ट था कि उसने बताया, उसने बताना था, और ना होने में ये भी पार्ट था कि वो अभी नहीं होना था। इसलिए होनी और अनहोनी, इसको बहुत अच्छी तरह से हमें जानना है। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ये ड्रामा के लिए कहा गया है कि ड्रामा में जो होना है वो अपने एक्यूरेट टाइम पर होगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो चेंज नहीं हो सकता। अनहोनी कभी नहीं होती। तो ड्रामा हूबहू हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, परंतु कमाल की बात यह है कि किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ड्रामा का जो 5000 साल का जो पहले रिपीट हुआ था, वो इस संसार में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और ये राज सिर्फ परमपिता परमात्मा हर कल्प इसी समय आकर समझाते हैं। ये लाइन हमें बहुत बहुत वंडरफुल बात समझाती है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझ सकते हैं। ये अद्भुत रहस्य है जो परमपिता परमात्मा ने आकर हम सबको समझाया है। ये एक अद्भुत रहस्य है, और अद्भुत रहस्य क्या है कि आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए हैं, इस सृष्टि पर पहली बार नहीं आए। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय पर इसी प्रकार से आए थे, और अब आए हैं, और हर 5000 वर्ष के बाद पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है, हूबहू रिपीट होता है। ये रहस्य एक अद्भुत रहस्य है जो हमारे अनसोचे सभी सवालों का जवाब दे देता है। उसमें हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। हर आत्मा में रिकॉर्डिंग है, हर आत्मा हूबहू अपना रोल प्ले करती है, कभी भी कोई आत्मा अपने रोल में मिस्टेक नहीं कर सकती। जिसकी मृत्यु के बारे में इस कल्प में पता चला और उसी समय वो शरीर छोड़ती है, तो ये तय है कि हर 5000 साल बाद वो उसी समय शरीर को छोड़ेगी। परंतु पहले पता लगना मौत का या ना लगना, ये उस आत्मा का पार्ट है। ठीक है। ओम शांति।